हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल 5 क्लासेज। न्यूक्लियर फिजिक्स वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल रिवाइज करेंगे और लिक्विड ड्रॉप मॉडल की हेल्प से हम न्यूक्लियाई की स्पिन और पैरिटी ज्ञात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल। हाँ, तो देखिए शॉर्टेक्स, देखिए कल हमने शॉर्टेक्स की बात की थी, दोबारा से एक बार देख लीजिए। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11 और 12 लाइन खींच दी। अब देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, 1 1 का पेयर बना लीजिए, फिर 2 2 का पेयर बनाइए, फिर 3 का पेयर। अब देखिए उसके बाद आप किस तरीके से लिखोगे, देखिए लेवल 1s 1p, फिर देखिए यहां से स्टार्ट करोगे s p d और f। देखिए s एक बार आ चुका है तो लिख दीजिए 2s। फर्स्ट बार d आ रहा है फर्स्ट, f भी फर्स्ट बार है फर्स्ट, 2p क्यों p सेकंड बार आ रहा है। देखिए उसके बाद आप क्या लिखोगे, 3 2 1, 3 2 1। देखिए यहां से लिखना स्टार्ट करिए, s p d f g h। अब देखिए आपको लेवल स्प्लिट करने हैं, तो देखिए s 1 लेवल है, ये 2 में स्प्लिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको और यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि जो ये D है वो स्प्लिट इस तरीके से होगा, और जो S है वो ये इस तरीके से। जो P है वो इस तरीके से स्प्लिट होगा। फिर आगे लेवल मर्ज नहीं होंगे, सेपरेट रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये 1s 1/2, 1p 3/2, 1p 1/2, फिर ये 1d 5/2, 2s 1/2, 1d 3/2, इस तरीके से लेवल लिखे जाएंगे। अब देखिए उसके बाद हमने थोड़ी बहुत बात कर ली थी कि हमें और किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले S फिर P P, ठीक है, S P P। अब देखिए उसके बाद लिखोगे D S D। देखिए ये यहां तक हो गया है, D S D तक, यहां तक। उसके बाद आप लिखोगे F P F P। यहां तक हो गया। अब देखिए ये P तक यहां तक हो चुका है। अब आगे देखिए G G D D और S।
ठीक है। अब देखिए उसके बाद ये 1s 1/2 1p 3/2 1p 1/2 1d 5/2 2s 1/2 1d 3/2 1f 7/2 2p 3/2 1f 5/2 2p 1/2 1g 9/2 1g 7/2। अब देखिए न्यूक्लियस किस तरीके से आप फिलअप करोगे। देखिए इसमें देखिए मल्टीप्लिसिटी देखिए 2j प्लस 1, j की वैल्यू ये है। देखिए ये कैसे डिनोट करते हैं, n l j, इस तरीके से। ये जो l की वैल्यू, j की वैल्यू, n की वैल्यू। अब देखिए j की वैल्यू हाफ 3/2 1/2 5/2 1/2, ये j की वैल्यू है, j। और ये s p d f देखिए s p d f g। यहाँ l की वैल्यू देखिए 0 1 2 3 और 4, इस तरीके से। तो देखिए इसमें जो फिलअप होगा 2j प्लस 1 2 इंटू 1/2 प्लस 1 1 प्लस 1 2 न्यूक्लियन इसमें फिलअप होंगे। इसमें 4 2 5 और 1 6 2 4, फिर इसमें देखिए 8 4, इस तरीके से न्यूक्लियन फिलअप करेंगे। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल, और कल हमने नॉर्दर्न रूल भी देखा था। फर्स्ट कंडीशन थी Jp प्लस Jn प्लस Lp प्लस Ln यदि इवन है तो जो न्यूक्लियाई की स्पिन होगी J बराबर Jp माइनस Jn, ठीक है। पाई बराबर -1 की पावर पाई यानी पेरिटी, ये पेरिटी को डिनोट कर रहा है और ये स्पिन को, ठीक है। और यदि इनका सम यदि ओड आ जाए तो जो स्पिन है J बराबर Jp प्लस Jn और जो पेरिटी है वो इस तरीके से डिनोट। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें प्रोटॉन लिखो। प्रोटॉन नंबर कितने हैं 7 और न्यूट्रॉन नंबर लिख दीजिए कितने हैं 7। देखिए A इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखिए यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 8। अब देखिए ये जो है ये ओड है और ये क्या है इवन है। इस केस में हम इवन को कंसीडर नहीं करेंगे, हम किसको कंसीडर करेंगे ओड को। ओड हमारे पास है P इक्वल टू 7। कैसे फिलअप करोगे 1s 1/2 1p 3/2 1p 1/2। अब देखिए इसमें जो फिलअप होंगे 2, इसमें 4 और इसमें देखिए हमारे पास कितने हैं प्रोटॉन 7 है, 7 फिलअप करने हैं। 2 प्लस 4 6, हमें सिर्फ कितना 1। तो देखिए लास्ट न्यूक्लियन लास्ट प्रोटॉन किस स्टेट में आ रहा है 1p 1/2 में, 1p 1/2 में आ रहा है। अब देखिए यहां से J की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी हमें 1/2 और L की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी हमें, P के लिए L की वैल्यू हमें 1। हम पेरिटी पाई ज्ञात करना है, पाई डिसाइड करेंगे -1 की पावर L, -1 L की वैल्यू हमें 1 प्राप्त होगी तो 1, तो कितना आ गया -1। अब देखिए इसके लिए हम कैसे डिसाइड करेंगे, किस तरीके से स्पिन और पेरिटी लिखेंगे। J की पावर पाई, J की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 1/2 और पेरिटी -1, इस तरीके से हम। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए एट ऑक्सीजन 17। तो सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन
ठीक है, अब देखिए ये है इवन, ये है ऑड। इवन ऑड का केस है तो हम इवन को तो कंसीडर नहीं करेंगे, हम किसको कंसीडर करेंगे, ऑड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन को। तो देखिए ऑड n बराबर 9। सबसे पहले 1s 1/2, देखिए ये सीरीज याद कर लीजिए, 1p 3/2, 1p 1/2, 1d 5/2, इस तरीके से। अब देखिए इसमें जो न्यूट्रॉन भरे जाएंगे 2, 4, 2, अब देखिए 2 + 4 6, 6 + 2 8, आपने कितने फिलअप करने हैं 9, मतलब एक और। तो लास्ट न्यूक्लियन किस में आएगा, 1d 5/2 में, 1d 5/2। अब देखिए यहां से कंपेयर करिए तो J की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी 5/2 और L की वैल्यू D के लिए 2 और पाई पैरिटी -1 की पावर L -1 की पावर 2 + 1। अब देखिए स्पिन और पैरिटी, स्पिन आ गया 5/2 और पैरिटी है हमारे पास +1। नेक्स्ट देखिए एट ऑक्सीजन 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8। देखिए ये भी इवन वाले केस में स्पिन जो होती है वो क्या होगी 0 और पैरिटी इवन मत कहने का मतलब +1। तो J इक्वल टू हम लिखेंगे 0+। नेक्स्ट देखिए 7 नाइट्रोजन 14, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, देख लीजिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 7। तो ये ओड वाला केस है। देखिए ओड केस में हम नॉर्दर्न रूल यूज लेंगे, उससे पहले हम स्टेट लिख देते हैं, n बराबर 7 और p बराबर 7। 1s 1/2, 1p 3/2, 1p 1/2, इसमें 2 भरे जाएंगे, 2 4 6 और +1। ठीक है, इसी तरीके से 1s 1/2, 1p 3/2, 1p 1/2, इसमें 2 भरे जाएंगे, इसमें 4 भरे जाएंगे और एक लास्ट न्यूक्लियन इसमें भर जाएगा। देखिए दोनों केस में लास्ट जो न्यूक्लियन है नंबर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसमें 1p 1/2 में और इसमें भी 1p 1/2। देखिए इसके लिए J की वैल्यू Jn होगी, वो है हमारे पास 1/2 और Ln हमारे पास आ गया, P के लिए L का मान 1। इसी तरीके से Jp, P फॉर प्रोटॉन के लिए J कितना आ गया 1/2 और Lp कितना आ गया 1। अब सबसे पहले हम नॉर्दर्न रूल यूज लेंगे, Jp + Jn + Lp + Ln, इन सबका सम करिए 1/2 + 1/2 + 1 + 1। देखिए हाफ 1 1 2 3 क्या है ओड। यहां से पैरिटी देखिए पाई इक्वल टू -1 की पावर Lp + Ln -1, Lp हमारे पास 1 + 1 -1 की पावर 2 इक्वल टू +1। पैरिटी कैसी आ रही है, इवन आ रही है। और ये ओड है, ओड वाले केस में हमने देखा था हमें जब स्पिन ज्ञात करनी है तब Jp + Jn ऐड कर लेंगे, तो J की वैल्यू आएगी हमारे पास Jp + Jn, तो Jp + Jn 1/2 + 1/2 बराबर 1। तो देखिए J की पावर पाई पैरिटी, तो हम कैसे लिखेंगे 1 पैरिटी प्लस, तो ये इसका क्या है आंसर। नेक्स्ट देखिए 29 कॉपर 64। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखने हैं,
29 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखने हैं। तो देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 35। हाँ, अब देखिए इस केस में देखिए ये भी क्या है, ओड, और ये भी क्या है, ओड। ओड ओड वाले केस में हम नॉर्दर्न रूल यूज लेंगे। तो उससे पहले हमें न्यूक्लियन फिलअप करने हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रोटॉन की बात करें 29, 1s 1/2, 1p 3/2, 1p 1/2, 1d 5/2, 2s 1/2, 1d 3/2, 1f 7/2। अब देखिए 2 4 2 6 2। अब देखिए 2 + 4 6, 6 + 2 8, 8 14 16 20 28। देखिए 28 यहां तक आ गया। फिर देखिए 2p 3/2 29। देखिए वन एक इसमें, तो लास्ट प्रोटॉन किस में आ रहा है, 2p 3/2 में, 2p 3/2 में। तो देखिए J की वैल्यू हमें प्राप्त होगी, Jp कर दीजिए इसको, Jp 3/2 और Lp की वैल्यू 1। इसी तरीके से 35, देखिए यहां तक तो सेम रहेगा, 1p 3/2, 1f 5/2। यहां तक कितने हो गए, 28, 32, 32 और 3 35। तो देखिए लास्ट जो न्यूट्रॉन आएंगे वो स्टेट 1f 5/2 में। तो देखिए यहां से Jn की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 5/2 और Ln की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी F के लिए S P D F 0 1 2 3। तो ये वो हमारे पास आ गया 3। अब देखिए हाँ, अब देखिए नॉर्दर्न रूल यूज लेंगे, Jp प्लस Jn प्लस Lp प्लस Ln, इन सबका सम करिए। Jp हमारे पास प्राप्त हुआ है 3/2 प्लस Jn 5/2 प्लस Lp हमारे पास 1 प्लस Ln 3, 8 4 प्लस 1 प्लस 3 7 8, 8 क्या है, E1। और यहाँ पे पेरिटी देखिए पाई इक्वल टू -1 की पावर Lp प्लस Ln -1 की पावर Lp हमारे पास 1 प्लस 3 -1 की पावर 4 इक्वल टू प्लस 1। अब देखिए इवन वाले केस में हम क्या करेंगे, जो टोटल स्पिन J है वो Jp माइनस Jn से दी जाएगी। तो Jp 3/2 माइनस 5/2 1। अब देखिए J पाई इक्वल टू 1 प्लस,
अब देखिए नेक्स्ट 20 कैल्शियम 41, नंबर ऑफ प्रोटॉन 20, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 21। तो सीरीज लिख दीजिए। तो देखिए हमें ये है इवन, ये है ओड। तो इस न्यूक्लियाई के लिए हम जो स्पिन और पेरिटी देखेंगे वो ओड वाले में देखेंगे, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने ओड है, n इक्वल टू 21। इसमें देखिए 1s 1/2, 1p 3/2, 1s 1p 1/2, 1d 5/2, 2s 1/2, 1d 3/2। इसमें दो फिलअप करोगे, इसमें 4 2 6 2। अब देखिए 2 4 6 7 8 8 और 6 14 15 16 16 और 4 20। उसके बाद देखिए 1f 7/2। तो लास्ट न्यूक्लियन किस में आ रहा है, लास्ट न्यूट्रॉन किस में आ रहा है, 1f 7/2। यहां से कंपेयर करिए, J की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 7/2 और L की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 3। तो पेरिटी देखिए पाई इक्वल टू -1 की पावर L -1 की पावर 3 इक्वल टू -1, यानी कि ऑड पेरिटी है। J पाई इक्वल टू 7/2 -1।